आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चारधाम यात्रा के लिए आज रवाना होगा पहला जत्था। ऋषिकेश और हरिद्वार से 40 बसों में 1200 श्रद्धालु होंगे रवाना। चारधाम यात्रा का श्री गणेश कल से होगा। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद चारधाम यात्रा पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही है। चारधाम यात्रा के लिए सोमवार को ऋषिकेश और हरिद्वार से 40 बसें रवाना होंगी। रोटेशन की कंपनियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बसें 7 बजे सुबह ISBT से यमुनोत्री के लिए रवाना होंगी। यात्रा के पहले ही दिन मौसम लेगा कड़ी परीक्षा। भारी बारिश और ओलावृष्टि के आसार। चारधाम यात्रा के पहले ही दिन मौसम विभाग ने भारी बारिश ओलावृष्टि के साथ तेज रफ्तार में झक्कड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लिहाजा इस बात की पूरी संभावना है कि चारधाम यात्रा के पहले ही दिन मौसम तीर्थ यात्रियों के साथ ही सरकारी इंतजामों का कड़ा इम्तिहान लेगा। वैसे शनिवार से ही गंगोत्री यमुनोत्री क्षेत्र में हल्की बर्फबारी हुई। रविवार को भी बादलों का डेरा रहा। बुधवार को उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यदि मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश होती है तो चारधाम यात्रा मार्गों में भी बारिश से भूस्खलन का पूरा खतरा रहेगा। सिडकुल ग्रीन बेल्ट पर कब्जा। सिडकुल में 125 से ज़्यादा कंपनियों ने ग्रीन बेल्ट पर कब्जा कर उस पर अस्थायी पार्किंग और दीवारें बना दी। सिडकुल प्रशासन ने ऐसी कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 25 सरकारी अस्पतालों में सभी सुविधाएं मिलेंगी। तो उत्तराखंड के प्रमुख अस्पतालों में मरीजों की सभी बीमारियों का इलाज होगा। सरकार ने इसके लिए 25 अस्पतालों का चयन करते हुए उन पर विशेष फोकस करने का निर्णय लिया है। इन अस्पतालों की सभी कमियों को 100 दिन में दूर कर 90% मरीजों का इलाज वहीं पर सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री की उड़ान से पहले स्टेट प्लेन खराब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रविवार को दिल्ली से वापस लौटते समय स्टेट प्लेन में खराबी आ गई। खराबी का पता धामी के सवार होने के बाद चला। इसके बाद CM हेलीकॉप्टर से टिहरी पहुंचे। उत्तराखंड में आज बिजली संकट से मिलेगी राहत। तो राज्य में सोमवार को लोगों को बिजली कटौती से राहत रहेगी। UPCL का दावा है कि सोमवार को राज्य में मांग के अनुसार उसने पर्याप्त बिजली का इंतजाम कर लिया है। यूरोपीय भागीदारों के साथ संबंधों को और मजबूत करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूरोपीय भागीदारों से संबंधों को मजबूत करने की भावना के साथ यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं। हमारी जमीन पर दखल मंजूर नहीं। सेना प्रमुख। तो देश के नए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रविवार को न्यू एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि भारत अपनी जमीन पर किसी को भी दखल नहीं देने देगा। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की चुनौती पर सेनाध्यक्ष ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बदलने के लिए एक तरफा और भड़काऊ कार्रवाई की गई थी, जिसका भारतीय सेना ने पर्याप्त जवाब दे दिया है। बाबा केदार और मां गंगा की डोली आज होगी विदा। तो भगवान केदारनाथ की उसर डोली यात्रा सोमवार सुबह केदारनाथ को रवाना होगी। रविवार देर शाम उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर को फूलों से सजाया गया है। उधर मां गंगा की डोली शीतकालीन प्रवास मुखवा से दोपहर 12:15 पर गंगोत्री धाम को प्रस्थान करेगी। चांद नहीं दिखा ईद कल मनाई जाएगी। मुकद्दस रमज़ान माह पूरा होने के बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फितर मंगलवार को मनाया जाएगा। रविवार को चांद न दिखने के कारण अब ईद मंगलवार 3 मई को होगी। सऊदी अरब में ईद का त्यौहार 2 मई को होगा। कॉमर्शियल सिलेंडर 2 महीने में 553 रुपये महंगा। देहरादून में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट 102 रुपये बढ़ गए हैं। इसके साथ ही सिलेंडर 2398 रुपये 50 पैसे का हो गया है। बेकाबू कार ने कई को मारी टक्कर, एक की मौत। तो कैंट थाना क्षेत्र के पंडितवाड़ी में रविवार शाम करीब 6 बजे एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। कार ने पहले स्कूटर, फिर एक साइकिल और 3 राहगीर महिलाओं को चपेट में ले लिया। हादसे में साइकिल सवार घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दून में बावरिया गिरोह ने लूटी महिलाओं से चैन।
तो 4.5 घंटे के भीतर दून में चेन लूट की 6 घटनाओं को झिंझाना के बावरियों गिरोह ने अंजाम दिया था। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने मुजफ्फरनगर के झिंझाना में डेरा डाला है। पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा, सिपाही समेत कुल 40 कर्मचारी रविवार शाम झिंझाना के आसपास मौजूद रहे। सभी गांव में चल रही शादी समारोह के दौरान आरोपी बदमाशों को उठाने की फिराक में थे। आसारोड़ी में सड़क हादसा, मेडिकल के छात्र की मौत। तो आसारोड़ी में अज्ञात वाहन की टक्कर से मेडिकल छात्र की मौत हो गई। छात्र बाइक से आसारोड़ी से मोहबेवाला की तरफ जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जुड़वा बहन से विवाद पर छात्र ने दी जान। तो 12वीं कक्षा के छात्र का शव घर में फंदे पर लटका मिला। बताया जा रहा है कि उसका जुड़वा बहन से कुछ विवाद हुआ था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वही खबर है ये देहरादून से दुकान में फंदे पर लटका मिला युवक का शव। तो चौहान मार्केट के पास दून रेजिडेंसी स्थित रेस्टोरेंट में युवक का शव फंदे से लटका मिला। किशोर का शव बॉक्स के नीचे दबा मिला। तो निरंजनपुर मंडी के पास मैदान में कूड़ा बीनने गए किशोर का शव बिजली के MCB बॉक्स के नीचे दबा मिला। 67,000 का सत्यापन, 10 संदिग्ध गिरफ्तार। उत्तराखंड में 10 दिन का सत्यापन अभियान शनिवार को समाप्त हो गया। इस दौरान पुलिस ने 67,000 से अधिक लोगों का भौतिक सत्यापन किया। अभियान में 2,500 से ज़्यादा संदिग्ध मिले। संदिग्ध में 10 को गिरफ्तार किया गया है। अन्य के पुलिस एक्ट के तहत चालान किए गए। पिकनिक मनाने से रोकने पर मारपीट। तो गुलर घाटी में पिकनिक के नाम पर अराजकता और गंदगी फैलाने से परेशान स्थानीय लोगों ने वहां जा रहे लोगों का विरोध किया। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। मृतक आश्रित कोटे में पोता पोती को नौकरी। तो सरकार ने मृतक आश्रित कोटे में नौकरी के लिए पोता और अविवाहित पोती को ही पात्र मान लिया है। लंबे समय से पात्रता के मानक में संशोधन की मांग कर रहे शिक्षकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। माह में 15 दिन ही मिली हाउस टैक्स में 5% अतिरिक्त छूट। तो नगर निगम के हाउस टैक्स धारकों को अप्रैल में महज 15 दिन ही 5% अतिरिक्त छूट का लाभ मिल पाया। फिल्म रनवे 34 में दून की रूसाली के काम के चर्चे। तो अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 में दून की अभिनेत्री रूसाली राय के नाम चर्चे में हैं। मई दिवस पर श्रमिकों के हक की आवाज़ बुलंद। विश्व मजदूर दिवस पर देहरादून के विभिन्न संगठनों ने रैली निकालकर मई दिवस के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विभिन्न श्रमिक संगठनों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए मजदूरों के हक की आवाज़ बुलंद की। पर्वतीय जिलों में अगले 4 दिन बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जारी किया है। 3 मई को ओलावृष्टि को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। 4 मई को बारिश, ओलावृष्टि को लेकर के येलो अलर्ट है। मसूरी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तो मसूरी में रविवार को शाम करीब 5 बजे मौसम ने अचानक करवट बदली और बारिश के साथ ही सर्द हवाएं चलनी शुरू हो गई। इससे मौसम सुहाना हो गया। सुरकंडा मंदिर रोपे से पहुंचेंगे 7 मिनट में। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर रोपे का लोकार्पण कर मां सुरकंडा देवी में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख एवं समृद्धि की कामना की। हेली सेवा बुकिंग शुरू होते ही बैठी वेबसाइट। रविवार को केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग शुरू होते ही GMVN की वेबसाइट क्रैश कर गई। इस कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शाम 5:30 बजे के बाद साइट शुरू हो पाई। अप्रैल में 1.68 लाख करोड़ GST संग्रह हुआ। शपथ पत्र देकर भी मिल सकेगा वात्सल्य योजना का लाभ। तो सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत उन बच्चों को राहत दे दी है जिन्होंने 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोरोना अथवा अन्य बीमारियों से अपने माता पिता, अभिभावक या संरक्षक को खोया है और उनके पास मृत्यु का कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। रोजाना का लाभ लेने के लिए अब वे शपथ पत्र देकर आवेदन कर सकते हैं।
देहरादून में पकड़ा 900 किलो नकली पनीर। तो सहारनपुर से की जा रही थी सप्लाई। अल सुबह चलाया गया अभियान, 5 सैंपल जांच को भेजे लैब। तो राजधानी देहरादून में नकली पनीर व मावा की सप्लाई जमकर हो रही है। 3 सड़क दुर्घटनाओं में 3 ने दम तोड़ा। तो दून में रविवार का दिन सड़क हादसों का नाम रहा। 3 अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 लोगों की जान चली गई। पहाड़ में बारिश से राहत, मैदान में बादलों का डेरा। उत्तराखंड में मौसम की करवट बदलने के बाद हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार तीसरे दिन पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि मैदानों में भी बादलों ने डेरा डाल लिया है। विंटेज वाहन रैली से दिया स्वच्छता का संदेश। तो स्वच्छ दून और राइड फॉर सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए रविवार को विंटेज लग्जरी कार और बाइक रैली निकाली गई। वही खबर है गोपेश्वर से। मैक्स वाहन खाई में गिरा, 2 की मौत, 9 लोग घायल। विरही निजमुला मोटर मार्ग पर रविवार को मैक्स वाहन खाई में जा गिरा, जिससे उसमें सवार 2 ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए। घायलों में 2 को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दुर्घटना में शामिल लोग केदारनाथ जा रहे थे और वहां वह घोड़ा खच्चर का व्यवसाय करते थे। वही खबर है वाहन दुर्घटना में सैनिक बाघ सिंह की मौत। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर लेह मोटर मार्ग पर वाहन दुर्घटना में गढ़वाल राइफल के सैनिक बाघ सिंह पिमोली की मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। रेड लिस्ट न लगाने पर 10 का चालान। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर है, दुकानों पर रेड लिस्ट नहीं लगाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और नगर निगम के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने 10 दुकानों का चालान किया। पीएचडी वानिकी के लिए आवेदन मांगे। तो वन अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी वानिकी में प्रवेश के लिए 6 जून तक आवेदन मांगे गए हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट fridu.edu.in और fri.res.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। NIOS का छूटा हुआ पेपर 4 को होगा। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का पेंडिंग पेपर न दे सकने वाले विद्यार्थियों के लिए एक और मौका है। संस्थान 4 मई को ये पेपर दोबारा कराने जा रहा है। NIOS के क्षेत्र निदेशक हरदीप सिंह ने बताया कि परीक्षा पहले से तय केंद्र पर होगी। ईओ के लिए आवेदन की तारीख 7 जुलाई तक बढ़ाई। तो दरगाह पिरान कलियर रुड़की, हरिद्वार मदरसा रहमानिया रुड़की, धामावाला मस्जिद दून में कार्यपालक अधिकारी की पूर्वकालिक प्रतिनियुक्ति के लिए 7 जुलाई तक आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग की पेंशन अदालत 5 मई को। तो आयकर विभाग के सेवानिवृत्त पेंशन धारकों और परिवार पेंशन धारकों के लिए 5 मई को पेंशन अदालत लगेगी। उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। तो विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम किया तैयार, मंजूरी का इंतजार। तो राज्य विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है। मुख्य सचिव के सामने इसके प्रस्तुतिकरण के बाद इसे अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इसे इसी साल नए शिक्षा सत्र में लागू किया जाएगा। उत्तराखंड इसे सबसे पहले लागू करने वाला पहला राज्य होगा। विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने कनिष्क सहायक, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपिस्ट, अमीन, भूमि अध्यापती, निरीक्षक, सर्वे लेखपाल, रिकॉर्ड कीपर, पेशकार, टेलीफोन ऑपरेटर और स्वागती के पदों पर भर्ती को आयोजित हुई परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। यह भर्ती कुल 757 पदों के लिए हो रही है। इसमें वन विभाग के खत्म किए गए 61 पद दोबारा जोड़े गए हैं। आयोग ने यह भर्ती परीक्षा पिछले 31 अक्टूबर को आयोजित कराई थी। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि इनमें 530 पद ऐसे हैं जिनमें टाइपिंग टेस्ट की ज़रूरत है। इसके सापेक्ष 4 गुना 2086 उम्मीदवारों को बुलाया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली में 70 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। CGPSC में पद रिक्त, तो 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें ARTO ट्रांसपोर्टर सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। MP NHM में करें आवेदन। तो 1222 पदों पर स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट आदि के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी
30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में भर्ती निकली हुई जिसके लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड में भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय में भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 6000 पदों पर स्कूल में लेक्चर के पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसमें 6000 लेक्चर के पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 696 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना में 159 ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पूर्व रेलवे में 2900 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है जिसके लिए इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सड़क पर उतरेंगे ट्रैफिक वॉलंटियर्स। तो डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर यातायात में जन सहभागिता बढ़ाने व आम जन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए शुरू की गई उत्तराखंड ट्रैफिक वॉलंटियर्स योजना हरिद्वार में रविवार से शुरू हो गई। वहीं खबर लक्सर से किशोरी को अश्लील मैसेज भेजने वाला युवक गिरफ्तार हुआ है। नशीला पेय पीला महिला से दुष्कर्म। तो भगवानपुर से खबर है, यह महिला किराएदार को नशीला पेय पिलाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक ने महिला की अश्लील वीडियो भी बना ली। पीड़िता का आरोप है कि युवक की बहन ने उसे कमरे में बुलाकर नशीला पेय पिलाया था। विरोध करने पर युवक के स्वजन ने उसे धमकी दी है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर युवक और उसके स्वजन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 मई को आएंगे उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बीच वह अपने गृह ब्लॉक यमकेश्वर का भी दौरा करेंगे। विकासनगर से खबर है, पेड़ों के अवैध पातन पर 2 को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है विकासनगर से क्रस बैरियर से होल पास चोरी में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। विकासनगर से खबर आई है, किशोरी को बेचने के मामले में 2 दंपति गिरफ्तार किए गए। वहीं खबर है विकासनगर से 18 दिन से लापता युवक का शव फंदे से लटका मिला। कटा पत्थर में यमुना किनारे की सफाई। जागेश्वर और सोमेश्वर के जंगलों में लगी आग। 6 घटनाओं में 9 हेक्टेयर जंगल तबाह हुए। बागेश्वर के जंगल फिर आग से धधके। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर पथराव करने वाले 10 आरोपित गिरफ्तार। तो हनुमान चालीसा पाठ कर लौट रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं की शनिवार रात पिटाई व पथराव के मामले में पुलिस ने 50 अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। माहौल बिगड़ने नहीं देंगे, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। तो हनुमान चालीसा को पढ़ करके लौट रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं की पिटाई के विरोध में रविवार को महापंचायत हुई। उत्पीड़न के खिलाफ जोलीकोट में नैन्सी नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं का हल्ला बोल। तो जोलीकोट में नैन्सी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राओं ने उत्पीड़न, भोजन की खराब गुणवत्ता, गंदगी के निस्तारण समेत व अधिकारियों के हनन का आरोप लगाते हुए रविवार को कॉलेज परिसर में भी हंगामा कर दिया। नोएडा के पर्यटक दंपति जंगल में भटके, पुलिस ने सुरक्षित निकाला। हाथी आक्रामक, पर्यटकों के होश उड़े। तो कार्बेट पार्क में पर्यटक वाहन को दौड़ाया, वाहन में थे 16 लोग। तल्ली हल्द्वानी में फिर गहराई पानी की समस्या। वही खबर आई है, 15 दिनों से धारचूला में पेयजल का संकट बना हुआ है। अस्कोट से खबर है, 2 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के कलाकारों ने दिल्ली में बांधा समा। तो दिल्ली में हुआ यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2022 का भव्य आयोजन। रुद्रप्रयाग और नैनीताल के अस्पताल उत्तम। तो स्वास्थ्य मंत्री ने 25-25 लाख रुपए की राशि देकर किया सम्मानित। प्रदेश में 9 नए कोरोना संक्रमित मिले, 8 ठीक। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 9 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए।
इनमें देहरादून में 5, पौड़ी में 2, नैनीताल व उधमसिंह नगर जिले में 1 संक्रमित मिला। चिंताजनक, देश में कोरोना के 3,324 नए मामले सामने आए, 40 मरीजों की मौत। तो भारत में रविवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,324 नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 4,30,79,188 हो गई। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह, अब तक हुई 2.5 लाख पंजीकरण। तो अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। अब तक 2.5 लाख तीर्थ यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। आज रवाना होगी बाबा केदार की डोली। हल्द्वानी पथराव में 10 को गिरफ्तार किया। वहीं खबर यह है, रुद्रपुर से 11 साल बाद हुआ खुलासा, भाई ने ही मारकर फेंका। तो गुमशुदा पति के लौटते ही राह देख रही महिला को 11 साल बाद हत्या की खबर मिली। जमीन विवाद के चलते 11 साल पहले ही सौतेले भाई ने पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर शव नाले में बहा दिया था। पुलिस ने खुलासा कर हत्यारोपी को जेल भेज दिया। वही खबर है, रामनगर से कैंटर की ओर दौड़ा हाथी, फैली दहशत। और रुद्रप्रयाग से खबर है, सेना की कैंटीन में लगी आग से करोड़ों का सामान जला। तो जिला मुख्यालय में सेना की कैंटीन में अचानक लगी आग से 3 करोड़ से अधिक का सामान जल गया। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। 2200 पेड़ों के कटान पर पर्यावरणविदों में रोष। तो सड़क के नाम पर पेड़ काटने का किया विरोध प्रदर्शन। हर्षोल्लास से मनाया गुरुदेव कांजी स्वामी का जन्मोत्सव। वही खबर है, देहरादून से मकान में लगी आग, ऊपरी मंजिल जली। तो राजपुर क्षेत्र की घटना, घर में रखा सारा सामान जलने से हुआ नुकसान। मसूरी में हल्की बूंदाबांदी और दून में बादलों ने दिलाई गर्मी से कुछ राहत। आज तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। यात्रा व पर्यटन सीजन के बीच दून में खपा रहे थे सिंथेटिक पनीर। तो 9 क्विंटल सिंथेटिक पनीर जब्त किया गया। कक्षा में क्लास टीचर बताएंगे कोरोना का टीका क्यों जरूरी। तो पेरेंट्स मीटिंग, स्कूल डायरी से अभिभावकों को भी टीके के प्रति करेंगे जागरूक। सुरक्षा नियमों को रोनते हुए फराटा भर रहे हैं स्कूली वाहन। सड़क हादसे में छात्र और युवक की मौत हो गई। 2 छात्र गंगा में बहे, एक को बचाया, दूसरा लापता। तो ऋषिकेश से खबर आई है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से इंजीनियरिंग कर रहे 2 छात्र गोवा बीच पर गंगा में नहाते हुए तेज धारा की चपेट में आकर बहने लगे। जल पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर एक छात्र को गंगा की लहरों से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरे छात्र का पता नहीं चला। 251 जल कलश से किया तुंगनाथ का अभिषेक। होटल संचालक व व्यापारियों में उबाल। तो धामों में यात्रियों की संख्या सीमित करने पर फूटा गुस्सा। वहीं खबर है, गोपेश्वर से डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने पदों को घटाने पर जताई नाराजगी। वही खबर है, श्रीनगर से लछमोली के समीप भिड़े वाहन, 2 लोग चोटिल। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ हादसा। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लछमोली के समीप 2 छोटे वाहनों में भिड़ंत हो गई। एक वाहन टकराने के बाद सड़क पर ही पलट गया। इस हादसे में 2 लोग चोटिल हो गए। वही खबर है, ये श्रीनगर से कार पर टक्कर मारने के बाद भागा बाइक सवार। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाइक सवार आबकारी निरीक्षक की कार को टक्कर मारकर भाग गया। वही खबर है, श्रीनगर से ARA के अध्यक्ष ने किया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। तो प्रवेश प्रक्रिया सहित ढांचागत सुविधाओं की ली जानकारी। बात करता हरिद्वार की खबरों की, तो छुट्टी के दिन भी डाक विभाग में मिलेगा पार्सल। विद्युत बॉक्स में लगी आग, घंटों ठप रही सप्लाई। चिलचिलाती धूप में जाम से बिलबिलाई यात्री। वही खबर है, रुड़की से चित्रकला प्रतियोगिता में सौम्या ने बाजी मारी। भाईचारे के साथ त्यौहार मनाकर पेश करे मिसाल। तो ज्वालापुर कोतवाली में किया गया शांति समिति की बैठक का आयोजन।
बात करता हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो नैनीताल में बड़े पर्यटक कई होटल बुक। तो भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल में कम रही पर्यटकों की आवाजाही। भीमताल में कारोबारियों ने पर्यटकों की कम संख्या के लिए नए ट्रैफिक प्लान को बताया जिम्मेदार। शीश महल पथराव मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। छात्राओं ने कहा प्रबंधन के मनमाने आदेशों से हैं परेशान। तो नैन्सी कॉलेज में नर्सिंग छात्राओं ने प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। वहीं खबर है हल्द्वानी से, उत्कर्ष की मौत के मामले में मां के दर्ज किए गए बयान। 7,937 से विद्यार्थियों के खाते में टैबलेट की राशि भेजी। तो टैबलेट योजना का महाविद्यालय के विद्यार्थियों को लाभ मिलने लगा है। नैनीताल जिले में 11 महाविद्यालय हैं। इनमें से 7 महाविद्यालय में 15,772 लाभार्थियों में से 7,937 के बैंक खातों में टैबलेट राशि डीबीटी कर दी गई है। पिथौरागढ़ में तेज गरज चमक के साथ बारिश। तो पिथौरागढ़ में बारिश से गिरा तापमान, गर्मी से राहत मिली। धारचूला और मुंशियारी की ऊंची चोटियों में हल्का हिमपात हुआ। आस्कोट से खबर है चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है यह पार्टी से 4 माह में खराब हो गया वाटर पंप। लोहाघाट से खबर आई है सड़क से वंचित ग्रामीणों में बढ़ रहा आक्रोश। काशीपुर से खबर है 2 हिंदू बहनों ने ईदगाह को दान कर दी 4 बीघा जमीन। तो देश में तमाम हिस्सों में इन दिनों जहां धार्मिक उन्माद की खबरें अमन पसंद लोगों का चैन छीन रही हैं, छोटी छोटी बातों पर लोग आमने सामने आ रहे हैं, वहीं 2 हिंदू बहनों ने ईद से ठीक पहले मुस्लिम भाइयों को तोहफा दिया है। उन्होंने अपने दिग्वंत पिता की इच्छा के अनुरूप करीब 4 बीघा जमीन ईदगाह के विस्तारीकरण के लिए दान दे दी। वही खबर है ये पूर्णागिरी धाम चंपावत से पूर्णागिरी पहुंचे 11,000 श्रद्धालु। नैनी सैनी में आज पहुंचेगा हेलीकॉप्टर। तो पवन हंस का हेलीकॉप्टर 3 दिन से मेंटेनेंस में था। कपकोट और दुग नागुरी में झमाझम बरसे मेघ। बागेश्वर से खबर है बारिश थमी तो फिर धधके जंगल। अल्मोड़ा से खबर है धूमधाम से मनाया जाएगा डोल आश्रम का वार्षिकोत्सव। पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन का रेमजे इंटर कॉलेज में हुआ अधिवेशन। वही खबर है सुल्तानपुर पट्टी से साप्ताहिक बाजार में युवक का शव मिला। अल्मोड़ा में तैनात होंगे वॉलंटियर। दवाइयों पर भी महंगाई की मार। तो बीपी शुगर समेत अन्य जरूरी दवाओं के दामों में 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। अल्मोड़ा में चौथी लहर की आशंका के बीच विभाग अलर्ट। तो कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन अलर्ट मोड पर